नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल किसान और मैं हूं आपका दोस्त शिवराज सिंह। साथियों, आज मैं पहुंच चुका हूं सुपर शंकर लहसुन की मातृभूमि इंद्री करनाल हरियाणा में। और यहां पर जो फसल मैंने देखी है, यहां पर एक ही खेत नहीं, भाई साहब हमको पिछले 2-3 घंटों से अलग अलग फार्मों पर घुमा रहे हैं। और वहां की जो मैं लहसुन देख रहा हूं, ये ग्रीननेस देख रहा हूं, वाकई तारीफ के काबिल है। यानी कि मैंने भी एमपी के बहुत सारे टूर किए हैं और बहुत सारी वेराइटियां देखी है। बाकी जो सुपर शंकर लहसुन यहाँ पर लगा हुआ है और भाई साहब जो इसका तना है, वास्तव में तारीफ के काबिल है। तो इसके बारे में हम जानकारी जानेंगे कि आखिर ये ऐसा क्या यूनिक इसमें डाल रहे हैं। तो पूरी कंबोज फैमिली हमारे साथ में उपस्थित है। सभी का रॉयल किसान चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है जी। तो सर, सबसे पहले तो बात करते हैं सुपर शंकर लहसुन के बारे में। सुपर शंकर भैया, जो ये क्वालिटी है, अपना वैरायटी है, ये काफी अच्छी अपनी मात्रा में हरियाणा में लग चुकी है जी। और जो इसकी क्वालिटी है, जो इसका नर है, या भी इसमें टाइम है और इसका जो कंद है, देखो कितना साइज बन चुका है जी। ये कितने दिन की फसल है अभी? ये इसमें मान के चलो अभी ये हो गया, ये 5 महीने से ऊपर हो गया अभी, और ये 15-20 दिन के अंदर ये बाहर निकलेगी। अभी इसमें 2 पानी और लगेगा अभी प्रॉपर, उसके बाद निकलेगा। अभी ये स्टार्ट हुआ है बढ़ना कंद, अभी तो प्रॉपर ये डबल जाएगा इसके। इसका नरा देखो कितना, और हरापन देखो इसमें कितना है। तना वास्तव में बहुत ही तगड़ा तना है किसान भाइयों, आप देखिएगा। और ये हरियाणा का जो प्रदेश है, थोड़ा सा ठंडा प्रदेश है। हमारे यहाँ भी जो सुपर शंकर लगाई है वो 150 दिन में किसान भाइयों की निकल चुकी है। बाकी यहाँ पर 150 दिन से भी ज्यादा समय लेते, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है थोड़ा सा ठंडा है। तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो ऐसा क्या आप विशेष डोज वगैरह डालते हैं कुछ स्पेशल? ऐसा भैया, डोज तो हमारे जो यहाँ पर जमीन है वो बहुत ठंडी और अच्छी जमीन है जी, और समतल है ठीक है। उसके बाद हम इसमें जैसे इसको बिजाई करते हैं, बिजाई के टाइम इसमें हम खरपतवार, जैसे धान की खरपतवार, वो डालते हैं। उसके कारण क्या है, इसमें पानी एक तो कम लगेगा और इसमें नमी बनी रहेगी प्रॉपर, और उसके बाद इसका साइज बढ़ना, अच्छा साइज बनेगा जी। और जैसे आपका 170-50 दिन में आपके वहाँ पर, जो मैंने पिछली बार लगवाई थी बड़गांव के अंदर जी, तो वहाँ पर 135 दिन में निकली थी पहली बार जी। आपकी बार भी 135-40 दिन में निकलेगी, थोड़ा 5-7 दिन लेट है जी। और हमारे यहाँ पर 170 से 75 दिन में निकलती है। सिर्फ मौसम का फर्क है। आप ऐसा नहीं सोचना भाई ये वैरायटी लंबा टाइम तक, लंबा टाइम यानी कि लंबा टाइम लेगी, ऐसा कुछ नहीं है। एमपी की जो जमीन है वहाँ पर 135 से 40 दिन ही लेगी जो सुपर शंकर है, और हमारे यहाँ पर 170 से 75 दिन और 80 दिन भी ले सकती है, जैसे मौसम का चेंज रहेगा। तो इन्होंने जो खरपतवार का जिक्र किया था, तो यहाँ पर होती है धान की खेती। तो धान की जो पराली होती है वो डायरेक्ट इन खेतों में ही डाली जाती है और उसके ऊपर ही डायरेक्ट लहसुन की बुआई कर देते हैं। तो आप मशीन वगैरह से बुआई करवाते हैं हाथ से? नहीं, हमारे यहाँ पर 100 के 100% जो किसान है वो हाथ से ही बुआई करते हैं। हमारे यहाँ पर ना तो मशीन और ना छिंटे से बुआई करेंगे, सिर्फ हाथ से करेंगे। जब भी इसकी हमारे यहाँ पर प्रॉपर एवरेज आती है, कम से कम जो हम खेत से इसको निकालने के बाद 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद इसको बेचेंगे, तो ये कम से कम 70 क्विंटल प्लस एवरेज आएगी इसकी। 70 से 75-80 क्विंटल में, 1 एकड़ में, पर एकड़ में 1 एकड़। और किसान भाइयों, अपने उधर का 2 बीघा मान के चलिएगा आप जी भैया। और जो आपके वहाँ पर एवरेज आएगी इसकी, वहाँ पर थोड़ा कम आएगी। कारण क्या है, वहाँ पर एक तो आप जो खरपतवार की जो पराल है, वेस्टिंग है जी, ये नहीं डालते हैं। तो आपके जो ये खरपतवार यानी कि जो पराली है, ये आपके खाद का काम कर रही है? खाद का भी काम कर रही है। दूसरी बात है, जो हम हाथ से लगवाते हैं तो प्रॉपर पूरे 6 अंगल में पौधा लग रहा है, तो मिस नहीं होएगा। आपके वहाँ मशीन से लगवाएंगे तो मिस भी हो सकता है पौधा, तो उसी कारण थोड़ा एवरेज कम है। एवरेज फिर भी वहाँ पर जो देसी के मुकाबले कम से कम 5 गुना ज्यादा है। देसी निकलेगी आपके वहाँ पर 5 से 6 क्विंटल पर बीघा, और जो सुपर शंकर पिछली बार निकली थी वो 25 से 27 क्विंटल पर बीघा की एवरेज आई थी। आपकी बार 30 क्विंटल प्लस आएगी। अपना लोट मंडी के पास दूध में गाँव में बीज गया है मेरा, वहाँ पर जो किसान ने लगा रखी है, कि किसान ने 7 बीघा लगा रखी, आपने भी लगा रखी, आप भी देखना उसकी एवरेज कितनी निकलेगी। वहाँ पर निकलने वाली है 2-4 दिन में, वहाँ पर निकल जाएगी जो सुपर शंकर है। तो जैसे कि भाई साहब, हमारे एमपी में तो इस बार थोड़ा समय से पहले गर्मी आ चुकी है और थ्रिप्स का अटैक भी बहुत तगड़ा देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ तो मुझे थ्रिप्स ढूंढने पर भी नहीं मिल पा रहे। इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे रीजन है भैया, हमारे यहाँ तो लगभग हर किसान 15 दिन के बाद स्प्रे करता है जी, चाहे उसमें थ्रिप्स आई है चाहे नहीं है, वो तो एडवांस चलता है। अच्छा, हर 15 दिन में स्प्रे करना है जी। उसके लिए वो अच्छी दवाइयों का इस्तेमाल करता है, लगभग सिजेंटा की, जैसे अब इसमें सिमोडीज
और मीरा विशड्यूस एजेंटा का जो प्रोडक्ट है उसके स्प्रे हो रहे हैं इसमें जी। वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है पर रिजल्ट बेहतरीन है उसके, जिस कारण इसमें ग्रीननेस अभी तक थमी हुई है। ये ऐसे नहीं जब उखड़ेगा भी 15 दिन बाद तो भी इसमें ऐसी ही ग्रीननेस रहेगी। अच्छा ये बिल्कुल ग्रीन ही पटेगा यहाँ। जी। आपके उधर का तो मैंने पता नहीं भी कैसा पटता होगा। नहीं, हमारे यहाँ तो बिल्कुल जो पौधा है बिल्कुल नीचे गिर जाता है, बिल्कुल हमारे पीला यहाँ पड़ जैसे जाता है। आप हाथ में ले रहे हैं ना भैया, जी। तो जब भी ऐसे ही होगा पौधा ग्रीन बिल्कुल, क्योंकि हमारी यहाँ मिट्टी थोड़ी हार्ड है तो उसमें नरम में क्या ना पानी देने के 2-3 दिन बाद 4 दिन बाद इसको काट लेते हैं पानी में। जी। आपके उधर तो जैसे पक्को जाता है बाद में उठता है 10-15 दिन के बाद पानी के, हमारे यहाँ तो 3 से 4 दिन के बाद इसको काटना पड़ता है वरना ये पटेगा नहीं। तो जैसे कि बेसल डोज वगैरह की भी बात कर ही लेते हाँ हैं, जी। बेसल डोज वगैरह हम क्या डालते हैं आप? तो इसमें भैया जैसे इसकी लगाते हैं इसको जी। तो इसमें लगभग 2 कट्टे DAP, 2 सुपर, 1 पोटास, सल्फर वगैरह 2-2 थैली जी। और थोड़ा बहुत पर एकड़। पर एकड़, यानी कि किसान भाई अपने यहाँ का 2 बीघा मान लीजिएगा। हाँ जी। और इसमें आप कोई कीटनाशक या फंगसाइड भी इसमें नीचे डाल सकते हो, जी। जैसे खेत तैयारी करते हो आप। उसके बाद में स्प्रे में कोई खाद वगैरह आप देते हैं इसमें? स्प्रे में वैसे जैसे हम 15 दिन के बाद स्प्रे करते हैं तो उसमें आप जैसे थ्रिप्स के लिए जैसे आप आड़ पाड़ के वास्ता या फंगसाइड उसके साथ हम इसमें कोई जैसे 05234 या 19 या कुछ ऐसा ग्रोथ प्रमोटर लगवा रहा है। जो माइक्रो न्यूट्रिशन है वो भी स्प्रे आप स्प्रे करते में रहते देते हैं? हाँ फंगसाइड के साथ ही देते हैं उसको। लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ना हमारे यहाँ, जी। तो उसके बाद तो हम रेगुलर अच्छी दवाई स्प्रे करते हैं। जी। हम आपके बार तो MP में आपके जल्दी आ गया, टेम्परेचर जल्दी बढ़ा, बिल्कुल बिल्कुल। पूरा सारा खराब हो गया लहसुन के कारण। जी जी अगर उस समय भी रेगुलर स्प्रे अच्छी दवाई हो गए जी। तो उसका रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। तो वहाँ भी ग्रीननेस रहेगी पक्का। सर, सुपर शंकर लहसुन के बारे में और कोई जो चीज हो यूनिक वो थोड़ा सा बताइए। उसके आप ऐसा है जी, सुपर शंकर जो क्वालिटी है ये एक तो कम इसमें जो खार है वो कम डालना पड़ता है, जी। बिल्कुल कम। एक बार ही डालते हैं हम नीचे, ऊपर थोड़ा ही लगाते हैं एक बार दूसरे पानी पे, जी। तो उसके बाद इसमें खाद डालते नहीं, सिर्फ स्प्रे करते हैं। और जमीन एक समतल है और अच्छी है। ये आपके वहाँ पर पता क्या चक्कर है, जैसे हम जमीन से निकालते हैं ये पानी देने के बाद जो इसका पर्दा, आप शुरू में इसमें चमक देखो कितनी रहेगी, ये इससे भी ज़्यादा चमक आएगी इसमें। और आपका इसका पर्दा हमारे ये इसीलिए खराब हो जाता है जल्दी, क्यों हमारे यहाँ पर नरम खेत से निकालना पड़ता है इसको। जी। हाँ, बिल्कुल क्यों? खेत गिल्ला करके आप निकालते हैं थोड़ा, बिल्कुल जैसे पानी देने के बाद आप तो जैसे आपके वहाँ पर MP में देख के हम कम से कम लास्ट पानी पियाने के बाद 15 से 20 दिन बाद निकालते हैं। बिल्कुल उसके लिए उसमें क्या जमीन वो आपकी है ना थोड़ा फोपट यानी कि रोसली हो जाती जी। है, उसमें से बिल्कुल आराम से निकलेगा। जो हमारे पानी देने के बाद जो 6 दिन या 7 दिन बाद निकालना चाहेगा तो किसान निकाल नहीं पाएगा। जी। हाँ, तो यही कारण है इसमें जो पेड़ापन आ जाता है बाद में और पर्दा कम हो जाता है, तो यही कारण है इसमें। वैसे ये जो सुपर शंकर है इस बेस्ट क्वालिटी है और कम खर्चे में तैयार होने वाली क्वालिटी है। इससे ज्यादा उत्पादन किसी फसल का नहीं। कोई से कोई भी नहीं। कितना उत्पादन आप ले लेते हैं यहाँ पर? 70-75-80 क्विंटल तक ये हाथ लगा देता है। अच्छा, और जैसे कि रेगुलर कितने साल तक आप एक ही खेत में लहसुन लगा सकते हैं? 3 साल, 3 साल लगातार 3 साल तक लगाते हो? 4 भी लग सकता है। उत्पादन में कितना फर्क आता है? कोई जमना साल जोड़ा प्रतिशत? फर्क नहीं। आया 2-4-5 क्विंटल का चलो हार आ जाता है, जैसे बार बार रिपीट करे कोई भी चीज है। जी। पर हम हमारा रिपीट करने के बाद जैसे हम कम क्यों नहीं होता कि हम बीज को चेंज कर देते हैं हर साल। सुपर शंकर जैसे सुपर शंकर क्वालिटी है तो हम अपने 20 किलोमीटर दूर से किसी किसान से दोबारा बीज लगा के दोबारा लगा देंगे, तो उसमें जो इसकी एवरेज है वो कम नहीं होगी। हाँ। बीज के जैसे किसान क्या करते हैं आपके MP में भी, जैसे एक बीज को 10 साल हो चला रहे, उसको 10 साल हो बार बार लगा रहे, जी, तो ऐसे किसान ने लगाना चाहिए। 1 या 2 साल 3 साल चलाए, उससे ज्यादा ना चलाए, तो उसके बाद चेंज कर ले। अपने एरिया से 20-30 किलोमीटर 50 किलोमीटर से दूर से ले बीज, तो उसको लगाए दोबारा, तो उसमें पैदावार अच्छी होगी और जो जनरेशन है वो भी काफी अच्छा होगा और लागत कम लेगा। और इस वर्ष आपने ये काटर गोला लहसुन जो कि उत्तर प्रदेश रामपुर का है, ये भी आपके क्षेत्र में लगाया है, इसका कैसा क्या रिजल्ट आपको नजर आ रहा है? ऐसा है, आपकी बार तो किसानों ने बहुत ही कम लगाया अपने यहाँ पर एरिया में, वो एक ट्रायल बेस पे लगाया है। हाँ, खुद अपना 5 एकड़ है तो खुद अपना भी लगाया रहेगा सबसे ज्यादा, बीज भी सबसे ज्यादा बेचा है और खुद सबसे ज्यादा अपना भी लगाया 5 एकड़ इसका जी। काटर गोला का। पर किसान इसीलिए पसंद नहीं करते इसको, एक तो सुपर शंकर से इसकी एवरेज थोड़ी कम आएगी हमारे यहाँ पर। आपका वहाँ पसंद इसीलिए कर रहे हैं कि वहाँ पर आपका देसी होना बंद हो गया एक तरीके से। जी। बंद हो गया, तो वहाँ पर कामयाब हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। कामयाब हमारे यहाँ भी है और 3-4 दिन बाद निकल भी जाए खेत से। ये इससे सुपर शंकर से 10-15 दिन पहले निकल जाएगा बड़े आराम से। जी। तो इसकी जो एवरेज आएगी वो सुपर शंकर से काफी कम आएगी हमारे यहाँ पर। जी। ठीक है, तो बाकी साइज वगैरह और शेप वगैरह सुपर शंकर से बढ़िया देखने को हाँ, मिलेगा। इसकी कली देखो ना, ऊटी की तरह है कली, तो जी, अच्छी जी। कली है। ये तो सिर्फ वैसे पौधे
निकालने हैं, जो बिल्कुल पानी था उसमें बाहर से निकाल ले जी यानी जो साइज इससे भी प्रॉपर, इससे भी बड़ा साइज है इसमें, और कंद बड़ा अच्छा बन रहा है, कली बहुत अच्छी है इसकी, और पर्दा रहेगा इस पे माल पे, क्वालिटी अच्छी है, क्वालिटी गलत नहीं है, क्वालिटी अच्छी है, और आपके वहाँ पर अच्छा भी कामयाब हो जाएगा। हमारे किसान इसीलिए लगाते हैं, जो हमारे यहाँ पर जो स्प्रे करता है ना इसका खरपतवार का, गोल दवाई आती है उसका स्प्रे करते हैं, नहीं इसमें देसी में नहीं होता। अच्छा, क्या कारण है? कारण यही है, सुपर संकर में हो जाएगा आपका, जैसे आप भी सुपर संकर लगाओगे ना तो गोल दवाई आती है, कितना खरपतवार हो उसको स्प्रे करते रहो, खरपतवार नहीं होगी खेत में, और जो इस पे कर दिया ना खत्म हो जाएगी लहसुन, बर्निंग आ जाए, बहुत बर्निंग आ जाएगी, खत्म हो जाएगा लहसुन, ये देसी में आता है। अच्छा, तो इसीलिए किसान इसको मेरे हिसाब से लगाना पसंद नहीं करेगा। आपके इलाके में? आप हमारे इलाके में, आपके वहाँ अब लगेगा। आप मध्य प्रदेश में आए थे, आपने भी वहाँ देखिए प्लाट काटरगोला वगैरह? हाँ, काटरगोला देखा, पर वहाँ पर काटरगोला जिस एरिया में हम गए थे, काटरगोला से वहाँ पर सुपर शंकर भी अच्छी खड़ी थी, काफी अच्छी खड़ी थी, और देसी तो उनका 3-4-5 क्विंटल मुश्किल से निकलेगी, और ऊटी भी वो किसान ने जिसने सुपर शंकर भी लगा रखी थी उसका खेत से पर बीघे से 15 क्विंटल निकली ऊटी भी, और सुपर शंकर आई कम से कम, अब मैंने कल बात की थी, अभी 2 या 3 दिन बाद निकालेगा खेत से, तो कम से कम मैं ज़्यादा निकाला तो 30 क्विंटल प्लस ही एवरेज रहेगी पर बीघा में से उसका सुपर शंकर की। और काटरगोला भी ठीक खड़ा है, ऐसा नहीं अभी नहीं खड़ा है, बड़गांव में भी अच्छा खड़ा है काटरगोला, हम देख के आए थे, सुपर शंकर भी ठीक है, पर काटरगोला भी अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर देसी होना बिल्कुल बंद ही हो चुका था उस एरिया में। तो किसान भाइयों, ये थी सुपर शंकर लहसुन की मातृभूमि से बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी। कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इससे संबंधित आपके मन में और भी कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक किसान भाइयों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।